नमस्कार, यूट्यूब के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले दो वीडियो में हम प्रथम वीडियो में परिमेय संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद जो दूसरा वीडियो है उसमें परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आप उन दोनों वीडियो को अवश्य देखें और आप सभी से एक निवेदन किया जाता है कि यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं? समस्त परिमेय संख्या और समस्त अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बनाती हैं। यानी वास्तविक संख्या में सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं शामिल हैं। तो परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के बारे में विस्तार से इससे पहले वाली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, उससे आगे। तो इसमें केवल हम इस वीडियो में वास्तविक जो संख्याएं हैं उनमें परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे निकालेंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है 15/1600। तो देखो, इसमें आप या तो 15 में 1600 का भाग देकर ये संख्या प्राप्त कर सकते हो, 0.009375 इसका दशमलव प्रसार। लेकिन हमें यहाँ एक बात और याद रखनी है कि यदि कोई परिमेय संख्या हमें दी जाए, दोबारा समझना इसको, कि यदि हमारे पास कोई परिमेय संख्या है उसका हम दशमलव प्रसार कर रहे हैं, तो यदि उसके हर को 10 की घात के रूप में लिखा जा सकता है तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करना आसान हो जाता है। तो देखो, 16 को यदि 625 से गुणा करते हैं तो 10,000 आता है। यानी 16 को 625 से गुणा करने पर 10,000 आ रहा है। तो देखो, ऊपर 15/1600 को क्या लिखा है मैंने? 15/16 गुणा 100। तो नीचे 625 से गुणा किया है, ऊपर भी 625 से गुणा किया है, तो ऊपर कितना आ गया? 9,375। नीचे देखो कितना हो गया? 100 गुणा 16 को 625 से गुणा करेंगे 10,000। तो 10,000 को 100 से गुणा करेंगे तो इसमें 4 जीरो हैं, 2 जीरो लगा देंगे, 6 जीरो हो गए। तो दोबारा समझो, देखो ऊपर कितना आया? 9,375। नीचे एक क्या किया? 6 जीरो लग जाएंगे, 10 लाख हो गए। ठीक है, तो इसका भाग देंगे तो 9,375 में इसका भाग देंगे 10 लाख का। तो नीचे हर में देखो कितने शून्य हैं? 6 शून्य। तो इसमें दाईं ओर से 6 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दो। 1 2 3 देखो 4 5 6, ये पॉइंट लग गया। दाईं ओर से 6 अक्षर छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, 6 अंक गिनकर। तो ये इसका आंसर क्या आएगा? 0.009375। तो ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। 35/50। तो नीचे देखो 50 है, 50 को 10 की घात के रूप में बदला जा सकता है। 50 को 2 से गुणा करेंगे 100 हो जाएगा, तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, नीचे भी 2 से गुणा करेंगे। 35 को 2 से गुणा किया, कितना हो गया? 70 हो गया। नीचे 50 को 2 से गुणा कर रहे हैं, 100 गया। 70 में 100 का भाग देंगे तो दाईं ओर से 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 0.60। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप 35 में 50 का भाग देकर भी ये 0.60 प्राप्त कर सकते हो। देखो 17/8। तो इसमें देखो 8 को 125 से गुणा करने पर 1,000 प्राप्त होता है। तो नीचे 125 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 125 से गुणा करेंगे। 17 को 125 से गुणा करने पर 2,125/1000। 2,125 में 1,000 का भाग देंगे, 2.125, ये प्राप्त हो जाएगा। या दूसरा तरीका 17 में 8 का भाग देकर भी 2.125 ये प्राप्त कर सकते हैं। 77/210। इसमें देखो ऊपर देखो 7 × 11, इसमें
पी और क्यू सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। पहली बात ये, पी और क्यू कैसी संख्या होनी चाहिए? सह अभाज्य। तो इसमें देखो ये दोनों में गुणनखंड 7 आ रहा है। इसमें ऊपर 7 गुणा 11, नीचे 7 गुणा 30, 7 से 7 कट जाएगा 11/30। अब ये जो 11/30 है वो पी बटा क्यू के रूप में है, ठीक है ना। ये पी और क्यू दोनों कैसी संख्या होनी चाहिए? सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 11 में 30 का भाग देंगे 0.3666 ये आएगा अनंत तक। तो इसमें 0.36 के ऊपर बार लगाएंगे, यानी 6 रिपीट हो रहा है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम कई प्रश्न कर चुके हैं जिसमें यह अध्ययन किया था कि यदि किसी परिमेय संख्या के हर को 2 की घात n 5 और 5 की घात m के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। तो देखो इसमें 11 में 30 का भाग दिया, देखो 30 3 90, 20 बच गया, 0 उतारेंगे, 30 को 6 से गुणा करेंगे 180, 20 बच गया, फिर 180 आएगा, फिर 20 बचेगा 180। ये प्रक्रिया चलती रहेगी, यानी 0.3 के बाद 6 बार में आ रहा है। तो 77/210 बराबर क्या लिखा है? 0.366, 0.36 के ऊपर बार। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती दशमलव। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती। यदि अशांत है तो आवर्ती होगा। ये देखो 10/7 है, 10 में 7 का भाग देंगे तो देखो 7 एकम 7, फिर दशमलव लग गया, 0 उतारेंगे, 7 चौक 28, फिर 2 बच गया, 0 उतारेंगे, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 0 उतारेंगे, 7 8 56, 4 बच गया, 0 उतारेंगे, 7 5 35, 5 बच गया, 0 उतारेंगे, 7 7 49, 1 कितना बच गया, 1 0 उतारेंगे, 7 एकम 7, 3 बच गया, 0 उतारेंगे, 7 चौक 28, 2 बच गया। तो इसमें देखो वापस से यहाँ से देखो ये 3 आ रहा था शेषफल, फिर वापस यहाँ भी देखो 3 शेषफल आ गया। फिर देखो ये जो 3 की नीचे वाली प्रक्रिया वो पूरी दोबारा रिपीट होगी। यहाँ देखो 1.428571 4 आ गया, फिर 4 के बाद में फिर ये संख्या दोबारा रिपीट होगी, 4 से रिपीट होनी शुरू हो गई। तो देखो इसका जो दशमलव प्रसार है वो 1.428571, फिर दोबारा शुरू हो जाएगा 42857 फिर ये प्रक्रिया चलती रहेगी। यानी दशमलव के बाद कितने अक्षर रिपीट हो रहे हैं? ये 6 अक्षर रिपीट होते चलेंगे इसमें। तो इसका जो दशमलव प्रसार वो कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। देखो ये लिखा है 10/7 बराबर 1.428571। इसके ऊपर ये लाइन लगाइए बार, यानी ये संख्या बार बार में आती चली जाएगी। ये पूरा जो 6 संख्या है ये फिर ये देखो 1 ये 6 संख्या आ गई, फिर दोबारा ये 6 संख्या जाएंगी। यदि बाकी प्रक्रिया को और आगे जारी रखें तो अशांत दशमलव प्रसार होगा 10/7 का दशमलव प्रसार। तो 10/7 का दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत ही आवर्ती है, अशांत। दोबारा समझो 10/7 का दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती। यहाँ आवर्ती और लिखना है। अब ये देखो 6/15, तो दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 से 3 कट गया, ऊपर 2/5 आ गई। ये 6 को क्या लिखेंगे? 3 गुणा 2। 15 को क्या लिखेंगे? 3 गुणा 5। 3 से 3 कट गया, 2/5, तो ये 2/5। तो 2 में 5 का भाग देंगे देखो, तो नीचे 2 से गुणा करेंगे, ऊपर 2 से गुणा करेंगे, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 4 में 10 का भाग देंगे 0.4। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 2 में 5 का भाग देकर भी इसका ये आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं, या सीधा 6 में 15 का भाग देकर भी ये आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से देखो इसी प्रश्न को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से कर रहे हैं। तो 6/15 बराबर देखो क्या लिखा है? 2 गुणा 3 नीचे, 3 गुणा 5, ये 3 से 3 कट गया, तो 2/5 हो गया। ठीक है, तो 6 अक्ष बराबर, तो जो ये P/Q के रूप में लिखेंगे उसको, तो वह अंश और हर कैसा होना चाहिए? सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए।
उनमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं आ रहा है। इसमें 3 आ रहा है, इसको काट दिया। देखो x बराबर 6/15 तो बराबर हो गया 2/5। तो इसको p/q के रूप में लिखेंगे, यानी ये p/q के रूप में 2/5 लिखना पड़ेगा अभी। ठीक है, q बराबर हो गया 5। तो p और q दोनों सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना, इनमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो q बराबर 5 हो गया, जिसको क्या लिखा है 2 की घात n 5 की घात m, यानी n का मान 0 है, m का मान 1 है। तो q बराबर 5 को 2 की घात n 5 की घात m के रूप में लिखा जा सकता है। अतः x बराबर 6/15 का दशमलव प्रसार शांत दशमलव है। तो ये परीक्षा में ये पूछा जाए कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके 6/15 के बारे में बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो इस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 14,588/625, नीचे 625 है। तो ऐसा क्वेश्चन अभी किया था पहले। 625 को 16 से गुणा करने पर 10,000 आता है, यानी 10 की घात के रूप में लिखा जा सकता है। तो ऊपर भी अंश को 16 से गुणा करेंगे और हर को भी 16 से गुणा करेंगे। तो ऊपर ये कितना आ गया 2,33,408/10,000। तो 2,33,408 में 10,000 का भाग देंगे तो दाईं ओर से 4 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 23.3408 ये आएगा। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप 625 का भाग देकर भी ये इस आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। 7/80। तो देखो 125 को 8 से गुणा करने पर 1,000 आता है। तो ऊपर भी 125 से गुणा कर देंगे, नीचे भी 125 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना आएगा नीचे 10,000। 80 को 125 से गुणा करेंगे 10,000 आएगा। तो ऊपर कितना आ गया 875। 875 में 10,000 का भाग देंगे, दाईं ओर से 4 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 4 छोटे, 1 अक्षर कम पड़ रहा है तो 0 लगाएंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप 7 में 80 का भाग देकर भी इस उत्तर को प्राप्त कर सकते हो, यानी 7 में आप 80 का भाग देकर भी उसका दशमलव प्रसार कर सकते हो। ये देखो आप 13/125, तो 13 में 125 का भाग देकर भी आप इसका दशमलव प्रसार कर सकते हो। और यदि आप सीधा करना चाहो तो 125 को 8 से गुणा करने पर कितना आएगा 1,000। तो नीचे कितना देखो, ऊपर भी 8 से गुणा करेंगे और नीचे भी 8 से गुणा करेंगे, यानी अंश को भी और हर को दोनों को समान संख्या से गुणा करेंगे। तो समान संख्या वो कौन सी है 8 है, क्योंकि हर में 125 है, 125 को 8 से गुणा करने पर 1,000 आ रहा है। तो अंश को भी 8 से गुणा करेंगे, हर को भी 8 से गुणा करेंगे। आगे देखो 13 को 8 से गुणा किया कितना आया 104। 125 को 8 से गुणा किया कितना आया 1,000। 104 में 1,000 का भाग देंगे कितना आएगा 0.104। तो 13/125 का दशमलव प्रसार है, या तो उसके हर को 10 की घात के रूप में बदल के कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अंश में हर का भाग देकर भी हम उसका दशमलव प्रसार कर सकते हैं। देखो 3/8 देखो, तो 8 को 125 से गुणा करने पे 1,000 आएगा। तो ऊपर भी 125 से गुणा करेंगे और नीचे भी 125 से गुणा करेंगे। तो 3 को 125 से गुणा करेंगे 375, 8 को 125 से गुणा करेंगे 1,000। 375 में 1,000 का भाग देंगे कितना आएगा 0.375। तो 3/8 का दशमलव प्रसार कैसा है शांत दशमलव। ये देखो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की है, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। देखो 35/50 है, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इसमें इसका दशमलव प्रसार नहीं करना है, हमें केवल ये बताना है कि 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है। तो देखो 35/50 को सरल करेंगे पहले, सबसे पहले तो ये 5 × 7 नीचे हो गया 5 × 10, 5 से 5 हो गया 7/10 पी और क्यू। तो पहले 7/10 के रूप में 35/50 को सरलतम रूप में लिखेंगे। हमेशा जो परिमेय संख्या है उसको सबसे पहले क्या करना है सरलतम रूप में लिखना है। तो 7/10 को क्या माना है p/q। क्यू का मान देखो कितना 10 बराबर हो गया 2 × 5। तो 2 × 5 को 2 की घात n 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता है।
अतः 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। अब देखो ये मैंने कुछ संख्या लिखी हैं। 2 को 5 से गुणा करने पर 10 आ जाएगा, 4 को 25 से गुणा करने पर 100 आ रहा है, 25 को 4 से गुणा करने पर 100 आ रहा है, 20 को 5 से गुणा करने पर 100 आ रहा है, 50 को 2 से गुणा करने पर 100 आ रहा है, 125 को 8 से गुणा करने पर 1000 आ रहा है, 200 को 5 से गुणा करने पर ये देखो। तो इसको दोबारा देखते हैं। देखो 2 गुणा 5 बराबर 10, 4 गुणा 25 बराबर 100, 25 को 4 से गुणा करेंगे 100, 20 को 5 से गुणा करेंगे 100, या 5 को 20 से गुणा करेंगे 100, 50 को 2 से गुणा करेंगे 100, 125 को 8 से गुणा करने पर 1000, 200 को 5 से गुणा करने पर 1000। यानी 10 की घात के रूप में कैसे बदल सकते हैं हर को? 500 को 2 से गुणा करेंगे 1000, फिर देखो 625 को 16 से गुणा करेंगे 10,000, 1250 को 8 से गुणा करेंगे 10,000, 502 से गुणा करेंगे 1000। तो इन संख्याओं का उपयोग क्या होगा? देखो 17/200 का दशमलव प्रसार लिखो। तो नीचे हमारे हर में कितना 200 है। देखो यहाँ ऊपर देखो आप, 200 को 5 से गुणा करने पर 1000 आ रहा है। तो हर को 10 की घात के रूप में बदला जा सकता है। यदि हर को 5 से गुणा करें तो हर में 1000 हो जाएगा, यानी 10 की घात 3 के रूप में हो जाएगा ये। तो हर को 5 से गुणा करेंगे तो अंश को भी कितने से गुणा किया है? 5 से गुणा किया है। 17 को 5 से गुणा किया 85, 200 को 5 से गुणा किया कितना हो गया? 1000। 85 में 1000 का भाग देंगे तो दाईं ओर से 3 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया 0.085 इसका आंसर। तो दूसरा तरीका, ये तो सीधा तरीका हो गया। 17 में 200 का भाग देकर भी इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। देखो इन संख्याओं का क्या महत्व है, अभी कुछ प्रश्नों को हल किया है। जैसे इस प्रश्न को देखो दोबारा एक बार, 13/125 है। तो हमारे पास यदि प्रश्न में ये दिया गया है कि 13/125 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि 13 में 125 का भाग दें तो इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हर को 10 की घात के रूप में बदल दें। तो देखो अभी हमने देखा था कि 125 को 8 से गुणा करने पर 1000 आ रहा है। तो 13, तो हर को 8 से गुणा करेंगे तो अंश को भी कितने से गुणा करेंगे? 8 से गुणा करेंगे। तो ऊपर 13 को 8 से गुणा किया 104 हो गया, 125 को 8 से गुणा किया 1000 हो गया। तो 104 में 1000 का भाग देंगे 0.104, ये इसका आंसर आ गया। ये देखो ये 3/8 देखो, तो इसमें हर में कितना आ गया? 8। तो 125 को 8 से गुणा करते हैं तो 1000 आता है, या 8 को 125 से गुणा करते हैं तो 1000 आता है। तो अभी इस प्रश्न में देखो इसका हर कितना आता है? 125, इसमें कितना है? 8। तो नीचे 8 आ गया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 8 को 125 से गुणा करेंगे तो नीचे हर में 1000 आ जाएगा। तो यदि हर को 125 से गुणा कर रहे हैं तो अंश को भी 125 से ही गुणा करेंगे, यानी अंश और हर दोनों को समान संख्या से ही गुणा करना है। ठीक है, यानी 125/125 हो गया गुणा 1। तो किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नीचे देखो, पुनः देखो 3 को 125 से गुणा किया है और 8 को भी 125 से गुणा किया है। तो ऊपर कितना आ गया? 375, नीचे कितना आ गया? 1000। 375 में 1000 का भाग देंगे 0.375। तो इस प्रकार से हमें परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कर सकते हैं।